बोलिए भारत माता की। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप लोग जो ट्राली पर बैठे हैं आप लोग यहाँ आ जाएं। आप लोग भी राक्षी भाई बुला लो सबको। पीछे 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 वो मात्र 5 मिनट ले, ज्यादा न ले। आ जाओ हमारे रमपुरा भाई दाऊ भी आ रहे हैं। चूंकि किसानों की समस्या को लेकर आज का कार्यक्रम है, मैं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे कृषि उपज मंडी में उपस्थित सभी किसान बंधु, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ युवा साथी, हमारे पत्रकार बंधु, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। क्योंकि अभी रबी की बोनी का समय चल रहा है और बहुत से किसानों की जमीन ऐसी होती है जो दीपावली के पहले बोई जाती है, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, इसलिए किसान दीपावली के पहले बोनी करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि डीएपी खाद की व्यवस्था यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर नहीं पा रही। अभी 15 दिन पहले शायद 15 दिन पहले मात्र 2 गाड़ी हमारे पूरे बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जबकि 2 गाड़ी मात्र एक सोसाइटी में भी कम पड़ जाती है। और मजबूरन हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बाजू से लगा हुआ क्षेत्र महरौनी उत्तर प्रदेश, वहां से 1800, 1900, 2000 रुपए की बोरी खरीदकर और अपनी खेती बोनी पड़ रही है और वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन मैं सिर्फ आप यहां उपस्थित सभी, क्योंकि किसान नीचे भी है और ऐसा शायद ऊपर भी कोई नहीं होगा जो खेती ना करता हो, मैं सबसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या अभी आपको ऐसा लग रहा कि आपको डीएपी खाद की व्यवस्था कराई जाएगी? लग रहा है आपको ऐसा? वर्तमान में हमने चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद के सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम इन्हें क्यों चुनते हैं? बताओ आप लोग, इन्हें क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि जब ऐसी प्रकार समस्या, चाहे गरीबों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की हो, जब किसानों की, जब डीएपी खाद की व्यवस्था अगर ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में नहीं हो पा रही है, तो उस समय चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो उसके लिए लड़ाई लड़े, वो कलेक्टर से लड़ाई लड़े, वो डीएमओ से लड़ाई लड़े। लेकिन ऐसा कोई कर रहा है क्या? वर्तमान में कोई कर रहा? आपके लिए, किसानों के लिए कोई सड़क पर, रोड पर या ऑफिस में जाके लड़ाई कर रहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को डीएपी खाद की आवश्यकता है, इस समय में डीएपी खाद की आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो उन किसानों की खेती घट जाएगी। किसान वो अपने जो पूरे साल भर के लिए जो अपने परिवार के प्रतिपालन के लिए जो फसल उगाता है, वो फसल नहीं उगेगी। लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आपकी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं आया। पिछले साल की बात है, मैं विपक्ष के विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, केंद्र में थी, लेकिन लड़के रोके जैसे भी मैंने यहां 6 काउंटर चला के और किसानों को डीएपी खाद की व्यवस्था बनाने का काम किया था। यहां बहुत से ऐसे किसान होंगे जो उस समय मेरे साथ 4-4 घंटे खड़े रहे और लाइन में लगे रहे। लेकिन मैं
घर नहीं बैठा, मैं किसानों के बीच में रहा, किसानों की समस्या को सुलझाने का मैंने काम किया। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति बनी हुई है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आपकी समस्या को सुलझाने नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हल कब होगी? चाहे वो हमारी तहसील की हो, चाहे हमारी जमीन के सीमांकन की हो, दुरुस्ती की हो, चाहे किसी भी बाबू से संबंधित किसी भी अधिकारी से संबंधित, चाहे किसानों की डीएपी की खाद की समस्या हो, चाहे यहां मंडी में जो हमारा अनाज, चाहे सोयाबीन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे उड़द हो, जो मनमाने रेटों से यहां के व्यापारी खरीद रहे हैं, यह समस्या कब हल होगी? जब आप लोग जागरूक होंगे और जिनको आप वोट देते हैं उनके घर जाके उनके सामने धरना देंगे। आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी समस्या को हल करें, तब ये समस्या हल होगी। मेरा बस यही निवेदन है कि हम अगर वोट देते हैं वो इसलिए वोट देते हैं कि जब हम पर समस्या आए तब वो प्रतिनिधि हमारे बीच में खड़ा रहे और हमारी समस्या को हल करने का काम करे। तो ये आपको करना होगा। यदि आप लोग चुप बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही आप भटकते रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी जो कि आपको विधानसभा में लुभाकर, आपको मूर्ख बनाकर आपसे जो वोट ली है, आपको पता है कि आपसे बोला गया था घोषणा पत्र के माध्यम से कि अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 2100 की धान खरीदेंगे और माता बहनों के लिए हम 3000 रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार बन गई, आप सब लोगों ने इनको वोट दे दी, लेकिन क्या इनने जो बोला था, इनने जो घोषणा की थी, उसको निभाने का काम किया? मैं भले चुनाव हार गया, मेरा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, वो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, सभी लोगों से मेरा संपर्क है और निरंतर मेरा संपर्क बना रहेगा। मैंने हार नहीं मानी है। मैं हमेशा गरीब मजदूर और किसानों के बीच में खड़ा रहा हूं, उनकी लड़ाई लड़ता रहा हूं। और हमारे समस्त कांग्रेस के यही कार्यकर्ता जो आप लोगों के बीच में आज खड़े हैं, ये भी उस समय यहां डीएपी खाद दिलाने आप लोगों के बीच में खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आज सिर्फ इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें आपका साथ चाहिए। अगर दीपावली के एक हफ्ते के भीतर इस सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने और शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों ने, सहकारिता विभाग के मंत्री और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यदि खाद की व्यवस्था नहीं कराई तो हम रोड पर आके आंदोलन करेंगे। उसके लिए आप लोगों का सहयोग करना पड़ेगा। बिना किसान के हम कुछ नहीं कर सकते। किसान को रोड पर आना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई स्वयं को लड़नी होगी। बस हमारा यही निवेदन है कि अपने हक को पहचाने, अपने अधिकार को पहचाने और लड़ना सीखें। मैं भी किसान हूं, मैं विधायक रहा, लेकिन आज मेरे घर आप चले जाए, मैं मंदिर के सामने अभियान कर दूंगा कि अगर मुझे एक डीएपी की खाद की बोरी मैंने सीजन में अगर ली हो, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान का दुख समझता हूं। यदि मेरा पावर है और मैंने अपना घर खाद से भर लिया तो इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि अभी हम अपनी खाद की मांग को लेकर, डीएपी खाद की मांग को लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं महामहिम राज्यपाल के नाम से। उसमें आप सभी लोग सहयोग करें और हम लोगों के साथ तहसील चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।